नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा। प्रधानमंत्री के फैसले का प्रदेश में भी हुआ स्वागत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2454। विभिन्न राज्यों से राजस्थान लौट रहे श्रमिकों को गांवों में मनरेगा योजना के तहत दिया जाएगा रोजगार। और जयपुर में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों की 12वीं बरसी पर आज प्रदेश दे रहा है मृतकों को श्रद्धांजलि। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भरता ही ये सुनिश्चित करने का एकमात्र रास्ता है कि 21वीं सदी भारत की है। कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विशेष आर्थिक पैकेज के ब्यौरे की घोषणा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पैकेज मुख्य रूप से भूमि, श्रम, नकदी और कानून पर केंद्रित होगा। पैकेज से कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम, श्रमिक, मध्यम वर्ग और उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतें पूरी होंगी। मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा। पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई साहसिक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में कोविड-19 जैसे संकट को नकारा जा सके। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता के 5 आधार स्तंभ होंगे: अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, तकनीक आधारित प्रणाली, सशक्त जनसांख्यिकी और मांग। उन्होंने कहा कि ये समय की मांग है कि स्थानीय उत्पादों पर जोर दिया जाए और इन्हें वैश्विक स्तर पर ले जाने में सहायता की जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस लंबे समय तक लोगों के जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन इसके कारण ठहराव की स्थिति जारी नहीं रखी जा सकती। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी का चौथा चरण अलग तरह का होगा और इसमें नए नियम लागू होंगे। श्री मोदी ने यह भी कहा कि ये नियम राज्यों से मिले सुझावों पर आधारित होंगे और इसकी जानकारी 18 मई से पहले सार्वजनिक कर दी जाएगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री द्वारा वित्त पैकेज की घोषणा करने का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा कि ये देशवासियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। ऐसी वैश्विक महामारी को चुनौती देते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। ये चिर प्रतीक्षित था, ये अपेक्षा थी भारत के प्रधानमंत्री से और एक आज आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक किस्म से आगाज किया। ये उन किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए और उन टैक्स पेयर मध्यम वर्ग के लिए तोहफा है जो निश्चित रूप से भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएगी और दुनिया में महाशक्ति के रूप में खड़ा भी करेगी। लॉकडाउन 4 के लिए उन्होंने आगे के निर्देशों के इंतजार के लिए कहा है, लेकिन निश्चित रूप से एक बार फिर से ऐसे चुनौतियों से निकलता हुआ भारत मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी का भारत नया भारत होगा। और इसलिए मुझे लगता है, पहले कहते थे घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन मुझे लगता है कि अब पंच लाइन बदलेगी, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में और बढ़ोतरी हुई है। अब तक 2,454 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 2,155 को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। हालांकि इस बीमारी से अब तक 117 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कल 138 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा उदयपुर में 42 मामले मिले हैं। जयपुर में 34, जोधपुर में 25, नागौर और चूरू में 6-6, कोटा में 5, झुंझुनू में 4, दौसा, अजमेर और जैसलमेर में 3-3, सीकर में 2 और बीकानेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, पाली तथा राजसमंद में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों से राजस्थान लौट रहे लाखों श्रमिकों को ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि प्रदेश में विशेष अभियान चलाकर काम करने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों से रोजगार के लिए प्रपत्र 6 भरवाकर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं आवश्यकता अनुसार उन्हें नए जॉब कार्ड भी जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 25 लाख से अधिक लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार देकर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दे। श्री पूनिया ने कल मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में ये बात कही। श्री पूनिया ने इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई मदद और प्रदेश के मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि किसानों की समर्थन मूल्य पर फसल खरीद सुनिश्चित की जाए और इसका समय पर भुगतान हो। संवाद के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कोरोना नियंत्रण और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाने सहित कई विषयों पर अपने सुझाव दिए। बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के अन्य राज्यों से लाखों की तादाद में लोग राजस्थान लौट रहे हैं। ऐसे में गांवों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए क्वारंटीन हमारा टॉप एजेंडा रहेगा। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों, खासकर विधायकों की बड़ी भूमिका रहेगी। वे इसे चुनौती के रूप में लें और प्रदेश को सुरक्षित रखने का दायित्व निभाएं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर और अजमेर संभाग के सांसदों और विधायकों से चर्चा कर रहे थे। राज्य सरकार के प्रयासों से कोटा के हजारों विद्यार्थी अपने अपने घर सकुशल पहुंच रहे हैं। अब तक 1048 बस और 16 ट्रेनों के माध्यम से 46,687 विद्यार्थी अपने गंतव्य तक पहुंच चुके हैं। विद्यार्थियों को मास्क, भोजन के पैकेट और पानी की बोतल उपलब्ध कराई गई। वहीं रवाना होने से पहले सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। इस बीच कल सवाईमाधोपुर से बिहार के कटिहार के लिए 1,440 प्रवासियों को लेकर ट्रेन रवाना की गई। उधर मध्यप्रदेश के कटनी और अन्य स्थानों के लिए पैदल रवाना हुए श्रमिकों के 2 समूहों को जिला प्रशासन ने छबड़ा में लगाए कैंपों तक बस में बिठाकर भेजा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे सभी श्रमिकों से अपील की है कि राज्य सरकार द्वारा उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की जा रही है, इसीलिए वे पैदल न निकलें। बाड़मेर जिले में विभिन्न माध्यमों के जरिए लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने और इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले के बिशाला गांव के कुंभकार परिवार मटकों पर घर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना को हराना है, बार बार साबुन से हाथ धोना है और मास्क का प्रयोग करने जैसे संदेश लिखकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज जयपुर में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों की 12वीं बरसी है। आज ही के दिन 2008 में जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में 8 जगह श्रृंखलाबद्ध बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 लोग घायल हो गए थे। पूरा प्रदेश आज बम धमाकों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के फैसले का प्रदेश में भी स्वागत हुआ है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2454 हो गई है। विभिन्न राज्यों से राजस्थान लौट रहे श्रमिकों को गांवों में मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। और जयपुर में हुए श्रृंखलाबद्ध बम धमाकों की आज 12वीं बरसी है। प्रदेश उन मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।